जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जगन्नाथ जोशी जी के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उनकी माता और उनके भाई नरहरि जोशी जी के वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। जगन्नाथ जोशी जी की माता बड़ी भगवदीय थी और वे आचार्य श्री महाप्रभु जी से भी प्रभावित थी। उनकी इच्छा थी कि उनके दोनों ही पुत्र आचार्य श्री महाप्रभु जी से नाम ग्रहण करें। तब उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और आज्ञा करी कि जाओ और जाकर आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन करो और उनसे नाम ग्रहण करो। उनकी माता ने अपने दोनों ही बेटों को एक एक मुहर दी। उन मुहरों को वे लाठी में छुपाकर अडेल के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों के पश्चात जब वे अडेल पहुँचे तब वहां जाकर उन्हें पता चला कि आचार्य श्री महाप्रभु जी तो अडेल से बाहर गए हुए हैं। तब दोनों भाई विचार करने लगे कि यदि बिना नाम ग्रहण किए पुनः घर को लौटेंगे तब माता बहुत दुखी होगी और नाराज होगी। तो क्यों ना हम भी आचार्य श्री महाप्रभु जी के पास जाएं, जिससे हमें आचार्य श्री के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही जगन्नाथ जी के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। यही विचार करके वे दोनों वहां चले गए। जब वे दोनों भाई वहां पहुंचे तब उन्होंने कुछ वैष्णवों से पता किया कि आचार्य श्री महाप्रभु जी कहाँ ठहरे हैं। दोनों भाई ने वहां पहुंचकर आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तभी आचार्य श्री ने पूछा कि तुम्हारी माता जी कैसे है। यह वचन सुनकर दोनों को आश्चर्य हुआ कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं, हम तो पहली बार इनके दर्शन करने आए हैं, फिर ये हमारी माताजी के बारे में कैसे जानते हैं। तब आचार्य श्री ने इन्हें पुनः प्रश्न किया कि क्या तुम ठाकुर जी के दर्शन कर आए। तब दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज, हमने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने इन्हें आज्ञा दी कि जाओ और दर्शन करके आओ। जब ये दोनों भाई दर्शन को गए तब वहाँ इन दोनों ने देखा कि आचार्य श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के पास में खड़े हैं। दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए कि अभी अभी तो हमने इन्हें घर पर देखा है, फिर ये कौन से लघु मार्ग से हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। वे दर्शन करके तीव्र गति से जब पुनः घर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि आचार्य श्री तो वहीं विराजे हुए हैं। तब दोनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी आचार्य श्री ने कहा कि तुम दर्शन कर आए और तुम्हारे मन का संदेह दूर हुआ या नहीं। तब वे बोले कि महाराज, संदेह तो दूर हो गया है। फिर आचार्य श्री ने पुनः प्रश्न किया कि तुम्हारी माता ने जो मुहर भेजी है उन्हें लाओ। तब दोनों भाइयों ने लाठी में से मुहर निकालकर आचार्य श्री के सन्मुख रख दी। तब आचार्य श्री ने दोनों ही भाइयों को नाम निवेदन करवाया। वे कुछ दिन वहां ठहरे। उसके बाद आचार्य श्री की आज्ञा लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में दोनों ही आचार्य श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करते हुए घर पहुँचे और घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माता को सारा वृतांत सुनाया। इससे उनकी माता भी अति प्रसन्न हुई। आचार्य श्री से नाम निवेदन के पश्चात दोनों ही भाई चित्त मन से और शुद्ध हृदय से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। इसी प्रकार नरहरि जी के वार्ता प्रसंग में ये उल्लेख मिलता है कि एक बार जब वे जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु गए तब वहां पहुंचकर उन्होंने अपना मुकाम बनाया और रसोई सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग समर्पित किया। तभी एक 10 वर्ष का बालक वहां उनके समक्ष उपस्थित हुआ और उस बालक को देखकर नरहरि जी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तब ये बालक कहाँ से आया। तब उस बालक ने हाथ फैलाकर नरहरि जी से कुछ मांगा। तब नरहरि जी ने जो ठाकुर जी को भोग समर्पित किया था उसी में से 2 रोटी पर घी लगाकर उस पर दाल रखी और उस बालक को दे दी। अगले दिन जब नरहरि जी ने पुनः रसोई सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग समर्पित किया तब उसी समय वह बालक पुनः उनके समक्ष उपस्थित हो गया। तब नरहरि जी को उस बालक पर कुछ संदेह हुआ और उन्होंने मन में विचार किया कि यह तो कोई छल करने वाला लगता है। तब उन्होंने उसे रोटी देने से मना कर दिया और वह बालक वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया।
तब श्री ठाकुर जी ने खीरालू में जगन्नाथ जी को जाकर यह आज्ञा करी कि मैं नरहरि के पास गया, मैंने हाथ फैलाकर मांगा, किंतु उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिन के पश्चात नरहरि जी अपनी यात्रा पूर्ण करके पुनः खीरालू आए, अपने माता और भाई से मिले और दूसरे दिन जब वे स्नान करके सेवा में आए तब जगन्नाथ जी ने उनसे आचार्य श्री महाप्रभु जी के कुशल समाचार पूछे और बाद में उन्होंने नरहरि जी से पूछा कि क्या आपके पास कोई बालक कुछ मांगने आया था और आपने उसे मना कर दिया। तब नरहरि जी ने बताया कि वह बालक जब पुनः बार बार आने लगा तब मुझे उस पर कुछ संदेह हुआ, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तभी जगन्नाथ जी ने उन्हें समझाया कि यह आपने उचित नहीं किया, वे तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी थे। आपको स्मरण है जब हम दोनों भाई आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन को गए थे तब हमारी माता ने हमें जो मुहर भेंट के लिए दी थी वे भी आपने संदेह करके नहीं दी, तब आचार्य श्री ने सामने से वे मांगी थी। इसलिए अपने मार्ग में आचार्य श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। अपने मार्ग में आचार्य श्री महाप्रभु जी के सेवकों के लिए उनके बल प्रताप से उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तभी नरहरि जी को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। इसलिए वैष्णवों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुष्टि मार्ग में आचार्य श्री और श्री ठाकुर जी के स्वरूप पर कभी संदेह नहीं करें। और श्री ठाकुर जी तो अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर उन्हें किसी भी रूप में दर्शन देने आते हैं। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।